अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान असद भट्टी और आप इस वक्त देख रहे हैं एनम्स नेटवर्क। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं गनी जिम, द बेस्ट कोचिंग जिम के ऑनर गनी सर। आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे और इनसे मॉर्निंग वॉक में बहुत अहम सवालात करेंगे और फिर उन सवालात के बाद हम गनी जिम में भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर भी इनसे कुछ मस्ती भरे सवालात करेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवालात करेंगे जो हर यंगस्टर जानना चाहता है कि फिज़िक्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सा वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा गनी सर, मुझे ये बताइए कि सुबह नाश्ते में कौन सी चीज़ वैल्यूएबल रहती है हर यंगस्टर्स के लिए? बिल्कुल, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जी कि जब आपने कुछ स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करनी है तो स्टार्टिंग आपकी सुबह ही है। नाश्ता तो मस्ट है, करना तो है, लेकिन क्या करना है ये सबको नहीं पता कि क्या करना। अच्छा, एक मैं यहीं पे क्वेश्चन करना चाहूँगा, वर्कआउट से पहले नाश्ता करना चाहिए या वर्कआउट करने के बाद घर जाके? वर्कआउट से पहले होता है बिफोर वर्कआउट, जो आपने थोड़ी सी डाइट लेनी है। उसमें आप एक बनाना ले सकते हैं, आप शहद डाल के पानी का नीम गर्म गिलास पानी पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे कि मैं फैट को बर्न करने जा रहा हूँ, मस्कुलर करने जा रहा हूँ, लीन करने जा रहा हूँ। देयर आर मैनी टाइप्स कि आपका आउटपुट क्या है, आपका टारगेट क्या है। कि देखिए, फैट्स मेन प्रॉब्लम हमारी फैट्स है। अगर हम सिर्फ सुन्नत के मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी खुराक कर लें ना, तो यकीन करें कि हमारी जैसी फिटनेस किसी जो है ना किसी भी कौम की नहीं हो सकती। सिर्फ हम थोड़ा सा हट गए हैं। स्टार्ट आप करें, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने फ़ैट बर्न करनी है, आप स्टार्ट करें लेमन चिल बनाएं, सुबह वो खाली पेट पिएँ, वो पिएँ, बहुत बेस्ट है। या आप नीम गर्म पानी लें, उसमें आधी चम्मच शहद डालें, वो पिएँ और उसके बाद आ जाएँ उस चीज़ पे। देखिए, जब हम मिल्की आइटम यूज़ करेंगे ना, मैं फ़ैट बर्न करना चाह रहा हूँ और सुबह मैं चाय भी पी रहा हूँ, सुबह मैं दूध भी पी रहा हूँ, सुबह मैं मिल्क शेक पी रहा हूँ, मैं ब्राउन ब्रेड की जगह मैं प्लेन ब्रेड या मिल्की ब्रेड खाऊँ। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को पता नहीं। जो ही हम वो चीज़ें करेंगे तो हमारे स्विचेस फैट्स के ऑन हो जाएंगे और वो आप देखेंगे कि आपकी फिज़ीक का स्ट्रक्चर जितना भी है मिसबैलेंस होना चाहिए। सुबह सुबह योगा करने के लिए आए, एक्सरसाइज करने के लिए आए, मैं तो प्रोग्राम करना चाह रहा था, इन्होंने कहा ना ना ना, ऐसे नहीं प्रोग्राम होता, पहले वार्म अप होगी। क्योंकि माशाल्लाह से सर कोई बराबर होगा मेरा आपका? तकरीबन बराबर है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे बड़ा मैं पूछना चाहूँगा कि अक्सर आजकल के यंगस्टर्स को कद का बड़ा प्रॉब्लम है। लटक के बंदा लंबा हो सकता है कोई? देखिए, ऐसे नहीं होता ये कि देखिए, आपने अमूमन एक जानवर जंगल में है बंदर, वो तो तकरीबन पूरी ज़िंदगी में लटके रहते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा कि 6-7 फुट का बंदर हो जाए। तो असल में ये बड़ा मिसकंसेप्ट है कि लटकने से ही कद बड़ा होता है। लटकना एक उसमें ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले आप योगा की प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। वो मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो कैसे होगा। देखें, कमर और नी का बैक साइड, ये 2 स्ट्रेच ऐसे हैं जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हाँ जी, दिखाइए। बड़ा ज़रूरी है, हमारे यूथ को नहीं पता कि करना क्या है। हाइट का कोई इशू नहीं होता, कोई ये फैमिली बैकग्राउंड हाइट छोटा तो मेरा भी छोटा होगा, नो। आपने देखेंगे जो छोटे छोटे कद के 3-4 फुट के बंदे हैं, उनके बेटे 6 फुट के हैं। तो ये जीन का कोई इफेक्ट नहीं है, आप अपना कद अपने योगा से बढ़ा सकते हैं। तो हमें अगर थोड़ा बताएंगे तो मेरे ख्याल में बेहतरीन। पहली पोजीशन आपकी ये है। देखिए, अब ये नी आपकी ऑलरेडी उठी हुई है, हालांकि ये नहीं उठी होनी चाहिए। तो ये कुछ दिन आप करेंगे तो ये बैंड हो जाएगी। तो उसमें ये करना है आपने ये। अब इसमें क्या होगा, आपका एक नी के बैक साइड पे स्ट्रेच आ रहा है और एक इस कमर पे इस पोजीशन में करें। नुमान ट्राई करें, आप देखें आपको कितना मुश्किल हो रहा है कि आपका हाथ पाँव तक नहीं पहुंच रहा, स्ट्रेच आ रहा है। इसका टारगेट ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्ट्रेच होगी तो आपने माथा अपने नी को लगाना है। ये देखें, ये तो मेरा नीचे नहीं जा रहा। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, मूवमेंट जिस तरह आएगी। नंबर 2 फिर आप दोनों पाँव स्ट्रेच करने की आप कोशिश करें कि आपके हाथ आपके टोस से आगे जाएं। ये आपका दो एक्सरसाइजेज ये बड़ी बेस्ट हैं कद लंबा करने की। कद लंबा करने की दोनों एक्सरसाइज करें, छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद आप लटकें, जो मर्जी करें, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी है, नी का बैक और कमर का बैक, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। और फिर इंसान की हाइट जी क्यों नहीं होती एक्सरसाइज है। फिर एक और भी ऐसी इसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन अमूमन लड़कों के हाथ नीचे नहीं लगते। ये देखिए, ये फुल स्ट्रेच है, आप ट्राई करें। आपके हाथ पीछे, हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन नहीं हो रहे। देख लें, अब ये स्ट्रेचिंग इन स्ट्रेचिंग के बाद जो पहले हमने की है प्रीवियसली, तो ये देखें स्ट्रेचिंग ये। अब ये जितना मैं स्ट्रेच करूँगा मेरी लेग पे स्ट्रेच आएगा, मेरी कमर पे स्ट्रेच आएगा। इन 2 चीज़ों से हमारी कद का ये देखिए जी, गनी सर ने बहुत इन्फॉर्मेटिव बात बताई है कि जो कम हाइट वाले लड़के हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट है कि आप लोग ये वर्कआउट
करके अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ लटकना नहीं है, उसको आप ऐड कर सकते हैं बकौल गनी सर। ओके व्यूअर्स, आप मिलेंगे गनी जिम, बेस्ट कोचिंग जिम। वेलकम बैक। मॉर्निंग वॉक के बाद हम लोग मौजूद हैं गनी जिम में। गनी सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग अब वो सवालात करेंगे जो जिम के रिलेटेड हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल के यंगस्टर्स को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, सुबह की वॉक मेरे साथ करके कैसा लगा? हाँ, बस काफ़ी मज़ा आया जी। काफ़ी इंजॉय कि आपने भी वॉक की। मैंने भी वॉक की। अच्छा सर, मैं आपसे आगाज़ से पूछना चाहूँगा कि आपने जिम को क्यों चूज़ किया? क्यों आपने जिम को वैल्यू दी अपनी ज़िंदगी में? और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्यों इसको सेलेक्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मेरा इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ 1400 साल पहले। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखें उनकी ज़िंदगियाँ चेक करें, खुलफा राशिदीन की ज़िंदगियाँ चेक करें, सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ चेक करें। उनसे अच्छे बॉडी बिल्डर्स दुनिया में हो ही नहीं सकते कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। अब उन्हीं को हम फॉलो करें। देख लें, उस दौर में अगर जिम नहीं थे तो उस दौर में एक्टिविटीज़ चेक करें कि घोड़सवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, कुश्ती, ये सारी चीज़ें की जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी सेहत को लिया। जैसे इंग्लिश का एक कोट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छी अगर नेमत है ना, तो अगर दौलत है तो वो आपकी सेहत है। तो इसलिए मैंने इसको, एक तो मैं इसको सुन्नत भी समझता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि प्यारे नबी की तालीमात भी हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना, इसलिए मैंने इसको जो है ना शुरू किया। तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि आपके, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, आपका माशाल्लाह से गनी जिम का एक नाम है आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। तो हर बंदे का एक उस्ताद होता है। आपने सारी ज़िंदगी किसको फॉलो किया, ये अगर बताना चाहें? बिल्कुल जी, उस्ताद के बगैर तो कोई भी काम अधूरा है, आप कर नहीं सकते। हर बंदे को उस्ताद की ज़रूरत है। इवन के देखें, जो फिल हीट मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स रहा है, वो भी कहता है कि अब एक बंदा 3 दफ़ा मिस्टर यूनिवर्स बन गया है, वो भी कहता है कि बगैर उस्ताद के मैं नहीं कर सकता। तो मैंने आर्नल्ड को फॉलो किया, आर्नल्ड की तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ को फॉलो किया, उसकी डाइट प्लान्स को फॉलो किया, उसके वर्कआउट को फॉलो किया। तो मेरे लिए वही मेरे उस्ताद हैं और मैं आज तक उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। तो सर, अगर आपकी अब इजाज़त हो तो हम आपकी जिम के जो लड़के वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम उनसे ज़रा चिट चैट कर लें, उनसे बात कर लें, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि जिम का कैसा रहा और इस जिम में स्पेशली उनका जो एक्सपीरियंस गुजर रहा है वो कैसा है। आप इस बात की इजाज़त देते हैं? बिल्कुल इजाज़त भी देता हूँ, और मैं कहूँगा लड़कों को कि आपको वर्कआउट भी कराएं। चलें जी, चलते हैं, जिम के लड़के वर्कआउट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे ये बताइए कि एज ए बिजनेसमैन आपने क्यों समझा कि आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए और कैसा लगा यहाँ पे आके? एक्चुअली बिजनेसमैन को मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से ना फिट होना चाहिए। तो फिटनेस के लिए मैं जिम ज्वाइन करना चाहता था। उसके लिए बस वर्कआउट किया, थोड़ा सा फेसबुक पे भी देखा पेज वगैरह, उसमें गनी भाई का जो गनी जिम है ये काफ़ी फेमस था। उसके बिफ़ोर आफ्टर भी मैंने दो देखे जिससे काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं, और फिर ये मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। अभी आपने तस्करा किया कि मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और मेंटली फ़िटनेस के लिए मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे ये बताइए कि डोले शोलों का क्या कोई प्लान है? डोले शोलू का अगर तो वर्कआउट कर रहे हैं, देखें अभी मुझे 1 मंथ हुआ है, तो उसमें अगर बन गए तो फिर वेल एंड गुड, ना बने तो फिटनेस तो है ही है ना। असद भाई, कितना टाइम हुआ आपको जिम लगाते हो? मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 9 साल हो गए, और वो भी ऑन एंड ऑफ, और कंटिन्यूसली मुझे 1 साल अभी सर के पास हो गए, सर इमरान गनी के पास। ठीक है, तो इनके साथ जो है वो वर्कआउट करके आपको कैसा लगा? सबसे बेस्ट जो सीन है वो इन्हीं के साथ ही है। इन्हीं के साथ? इन्हीं के साथ। मैं अपने 9 साल के जितना मैंने टाइम गुजारा ना, और भी मेरे काफ़ी ट्रेनर्स मैंने किए, लेकिन जितना सर इमरान गनी के पास जो है ट्रेनिंग करने का मज़ा आया। तो आज से 9 साल पहले डोले शोले तो मतलब नहीं होंगे? मेरे बेसिकली काफ़ी फेजेस रह चुके हैं। पहले मुझे था कि मैं अपना मैथ्स गेन करूं। ठीक है। मैंने पहले मैथ्स गेन किया है। 3 साल मैं सही चीज़ें डंगर कहते हैं, मैं वो रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद मैं क्योंकि आप जब एक पीक पे आप होते हैं, थोड़ी छुट्टियाँ आती हैं, तो फिर आपको कपड़ों का मसला हो जाता है। ठीक है, कपड़े आपको लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। उससे मैं जान छुड़ाने के लिए मैंने फिर यही सर के पास में आया। मैंने कहा सर मैंने ज़रा अपने आप को लीन करना है, ठीक है, और मस्कुलर भी चाहिए, और मैं ज़रा स्मार्ट बनना चाहता हूँ। मुझे वो कोई हैवी लुक सा नहीं चाहिए, मुझे बस ये मेरी शेप अच्छी सी हो। तो जो टारगेट आप लेकर आए थे गनी सर के पास वो अचीव हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन समझ लें कि 70% 80% मैंने अचीव कर लिया। ओके व्यूअर्स, अब हम इस जिम के उस लड़के की तरफ जा रहे हैं जिसकी हाइट में से बहुत ऊंची है कि शायद मुझे माइक अपना ऊपर करना पड़े। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका नाम क्या है, कितने अरसे से वर्कआउट कर रहे हैं और जिम पे आकर उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार नाम है मेरा। इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइए कि जिम क्यों लगाना शुरू की? फिटनेस के लिए, बस फिटनेस को बरकरार रखने के लिए। बेसिकली मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। स्पोर्ट्स में था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथ हमारे भाई खड़े हैं इन्होंने किस टारगेट को अचीव किया? वालेकुम सलाम, उस्मान नाम है जी इनका। ये लंदन डेंटल क्लिनिक आपने सुना ही होगा, जी जी, बड़ा मशहूर क्लिनिक है। तो ये मेरे पास आया, इसका वेट था उस वक्त 170 kg। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर के जब मेरे पास काउंटर पे आया तो मुझे कहता है कि सर मुझे सांस चढ़ रहा है, मेरे बड़ी प्रॉब्लम है, देखें मैं कोई ड्रेसिंग नहीं कर सकता, कहीं बैठ नहीं सकता, शर्म आती है। मैंने कहा यार शर्म क्यों आती है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। आप आए इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करेगा, हमारी मेहनत करेंगे। तो जब ये जिम में आए थे इनका कितना वेट? 170 kg और अब इनका कितना है? अब इनका 100 है, इन्होंने 70 kg लूज कर चुके तो हैं। मैं इनसे अब सवाल करूंगा कि जब 170 था तो आईने के सामने जब भी बंदा खड़ा होता है अपनी पर्सनालिटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता है, तो जब 170 था आप क्या सोचते थे? जब मेरा 170 था ना तो बेसिकली मैं शुरू से मोटा था तो इतना फील नहीं था। जब 170 तक गया ना मैं तो फिर परेशान हो गया थोड़ा। तो फिर मुझे एक दोस्त ने कहा सर गनी के पास जाओ। फिर मैं गनी जिम आया सर के पास अपनी टेंशन लेके कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये में फ़ैट बहुत ज़्यादा है तो इसका कुछ करें हल। तो सर ने माशाल्लाह मुझे मोटिवेशन किया और माशाल्लाह इतना मोटिवेशन किया कि आज मैं आपके सामने हूँ। 70 kg लूज़ की है और ये एक बहुत बड़ा टारगेट है और ये सारा क्रेडिट गनी सर को जाता है। आप देखें 70 kg की चर्बी की उठा सकते हैं आप वेट, बंदा नहीं उठा सकता। 1 kg के लोग 1 kg के लिए कह रहे होते हैं करें। सर आप 70 kg की बात करें, 40 किलो की आटे की थैली बाज़ औक़ात मेरे लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि 70 kg इन्होंने वेट लूज़ किया। अब आप जब 3 पीस पहनते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो, तो सर के लिए क्या दिल से क्या सोचते हैं? दुआई निकलती है सर से, दिल से कि सर के लिए माशाल्लाह सर अल्लाह इनको इज़्ज़त और दे, माशाल्लाह और तरक्की दे और इस तरह और लोगों को मेहनत कराएं ताकि फ़ैट ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? राजा अहमद। राजा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा आपका किस फील्ड से ताल्लुक़ है और अपनी ज़िंदगी में जिम को क्यों वैल्यू दी आपने? सर वैसे तो मेरा बिज़नेस भी है, अपनी शॉप्स हैं मेरी, और पॉलिटिक्स से भी तल्लुक़ है मेरा, नॉन लीग से। तो जिम में आना इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हमें वर्कआउट करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, कोई मेरी एक्टिविटीज़ नहीं थी। फिर मैंने जिम यूज़ की, ज्वाइन की है कोई 2 मंथ्स पहले। मेरा वेट था 113 और आप कितने? 102। 102 माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आपने जी, जी। अपने वेट को बर्न किया। जी जी। तो ये ज़रूरी है जिम में आना, जो बाकी लोग हैं नौजवान हैं उन्हें चाहिए जिम में जाना चाहिए। तो जिम में आके लगा कैसा, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? जी बहुत अच्छा। ये हमारे इमरान गनी साहब जो हैं यहाँ पे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं हमें और इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ सकता है। अच्छा गनी सर, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें जिम की वैल्यू आजकल के ज़माने में क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह की आजकल की खुराक चल रही है हमारी, ये जो रूटीन है डेली, उसमें वर्जिश से बगैर आप नहीं चल सकते। बेस्ट है कि आप वर्जिश करें, जिम में करें, घर में करें, लेकिन वर्जिश के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। और गनी सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी असेंशियल एक्सरसाइजेज हैं जो हर बंदे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जिम लगाता है या नहीं, या जो घर में कर सके? किन किन चीज़ों की? देखिए, अगर आप घर में हैं ना, ये 2 चीज़ें होगी ना। अगर घर में हैं तो उनके वर्कआउट से ज़्यादा हैं, अगर आप जिम में आ रहे हैं तो उनके वर्कआउट से ज़्यादा हैं। अब जो घर के वर्कआउट्स हैं वो भी आपने अपने ट्रेनर से डिस्कस करके लेने हैं, और जिम में तो ऑलरेडी ट्रेनर होते हैं। तो इसलिए ये मैं समझूंगा कि घर में भी वही वर्कआउट आपने करने हैं जो आपको ट्रेनर मेंशन करेगा। यानी अगर ट्रेनर के बगैर किया जाए कोई भी वर्कआउट तो उसमें नुकसान क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए, अब आपका नहीं पता कि आपका वेट कितना। फॉर एग्जाम्पल फीमेल घर में एक्सरसाइज करती है,
वो सीढ़ियाँ चढ़ती सीढ़ियाँ उतरती है। अब अगर वो अबव 90 या 80 है तो वो उसकी घुटनों में मसाइल आ जाएंगे, उसके स्पाइनल कार्ड में मसाइल आ जाएंगे, क्योंकि उसको अपने फिज़ीक के मुताबिक वो वर्कआउट्स नहीं मिले। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आपने वर्कआउट करना है तो पहले ट्रेनर से ज़रूर मशवरा करें। और गनी सर, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे इंसान बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। क्या ट्रेनिंग इंसान यूट्यूब से ले सकता है? मैं इसके टोटल ख़िलाफ़ हूँ कि नहीं हो सकता। देखें, यूट्यूब चैनल्स के जो ट्रेनर्स होते हैं उनका मेन थीम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। उनको सब्सक्रिप्शन चाहिए, उनको इससे गर्ज नहीं है कि वो किसी से लाइव मिलेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर ये है, मुझे ये परेशानी है तो मैं उसको मुझे फॉलो करूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। जब तक आपको लाइव ट्रेनर आपका नहीं देखेगा ना, जब तक वो आपका पेन नहीं लेगा, आप उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। अब मैं बताता हूँ, मैं हालांकि सोशल मीडिया पे भी हूँ, मेरा पेज FB पे भी है, इंस्टा पे भी है, ईवन के नंबर मेंशन है। मेरे से सब रब्ता करते हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल भी रब्ता करते हैं। किसके लिए? कि भाई मुझे आप ऐसी कोई ट्रेनिंग टिप्स दें जिससे मेरा फैट बर्न हो या वेट गेन हो। इसमें कोई शक नहीं है गनी सर, आपकी ट्रेनिंग सेशन का तस्करा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम लोग सुनते हैं। माशाल्लाह से यहाँ के जो लड़कों से मैंने बात की, डिफरेंट उनकी कम्युनिटी से, डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म से उनका ताल्लुक, और वो यहाँ पे आने का उनका मकसद एक टारगेट था, उस टारगेट को उन्होंने अचीव किया। तो मैं एक पैगाम आपसे, एक ख़ास पैगाम लेना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं आज, उनको कुछ ख़ास मोटिवेशन देना चाहें वर्कआउट के हवाले से, जिम के हवाले से। जी बिल्कुल। आपके सवाल से पहले मैं एक सवाल जो अपने पास से ही करूँगा और उसका जवाब दूंगा एक लाइन में, कि भाई जिम कैसे ज्वाइन करना चाहिए। आप किसी भी जिम में जाएं, जिम सारे अच्छे होते हैं, मशीनरी पड़ी हुई है, कार्डियो पड़ा हुआ है, मशीन लगी हुई है, वेट पड़ा हुआ है। अब वेट या मशीन की लैंग्वेज कोई नहीं है। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपकी लैंग्वेज में आपको जवाब दे। आप सबसे पहले जिम में जाएं, सबसे पहले क्वेश्चन करें, हु इज़ माई ट्रेनर? भाई मेरा ट्रेनर कौन है जो मुझे आउटपुट देगा? क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये करने के लिए नहीं आया कि ये कर लें वो कर लें। मुझे मेरा ट्रेनर चाहिए, मेरा डाइट प्लान कौन सा है, मैं किस चीज़ को फॉलो करूँगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले अपने ट्रेनर को मेंशन करें कि मैं ये स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, मुझे आउटपुट चाहिए, और दूसरा मुझे बताएं कि मैं डाइट क्या फॉलो करूँ। ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जिम सारे अच्छे होते हैं। जब जिम का आगाज़ करने लगें तो आपके जहन में दो बातें होनी चाहिए, ज़रूर। हु इज़ माई ट्रेनर, और दूसरा कि मेरा डाइट प्लान क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और फिर आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आपने ये तस्करा भी किया था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने अपने फैट्स को जो टारगेट अचीव किया माशाल्लाह से 70 kg का जो मैंने हाईएस्ट लेवल देखा। तो आप यहाँ पे जब कोई फैट्स वाले बंदे हमें बहुत सारे ऐसे देख रहे होंगे जो मोटापे का शिकार हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिंपल मैसेज है जी, जितना भी फैट हो गया, वट एवर हो गया, इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर हमारे पास आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बातों से नहीं, प्रैक्टिकल से। सिंपल बिफोर आफ्टर हमारे गनी जिम के पेज FB पे चेक करें, आपको समझ आ जाएगी। आपको मैं बताऊँ, विद इन 21 डेज मैंने 21 kg भी बर्न किया हुआ है। देखिए ना, मोटिवेशन, हार्ड वर्किंग, जस्ट नीड हार्ड वर्किंग, तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो फैट्स वाले हैं सुन रहे हैं, ये एनएम चैनल की यूट्यूबर्स हैं हमारे बहुत अच्छे, नुमान साहब भी, आप इनके रेफरेंस से बेशक आ जाएं। इन्होंने तो देख लिया, आप भी आएँ, हमें ज्वाइन करें, देखें, जितना मर्जी फैट लेके आ जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग नेवर वेस्टेड। अब बाइसेप की लेंथ का प्रॉब्लम होता है कि आपका बाइसेप लेंथ ही नहीं होता, मतलब मसल आपका एंड से शुरू नहीं हो रहा, मसल चढ़ जाता है ऊपर। वो क्या करते हैं, हम आते ही स्टार्ट कर देते हैं, ये रॉन्ग एक्सरसाइज। ये देखें, हम इस तरह मसल को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें, इसमें लगने में देख लें कि वो मसल ऊपर ही चढ़ेगा। अब हम क्या करवाते हैं कि सबसे पहले लेंथ के लिए हम हैमर वर्कआउट करवाते हैं। ये हैमर वर्कआउट करते हैं पहले, ये वार्म अप भी हो जाता है इसमें, फिर इसी को वेट इंक्रीज करके यही हम 1 2 3 करते हैं। 1 2 3 करें जी, ये 1 ये 2 and 3। आप वेट के हिसाब से जितना आप वेट उठा सकते हैं उतना जल्द। अब इससे क्या होगा कि आप हैमर वर्कआउट्स में नीचे आएंगे। इसी हैमर को हम लेके जाते हैं पीछे पे, आए हैं ज़रा से, इसी डंबल के साथ आप इनको बता दें। लेकिन ये सिंगल, यही हैमर आपका इधर लग जाता है, सेम देख लें, उसकी मसल की लेंथ स्ट्रेच नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, ये वापसी का मसल लग रहा है इसका।
तो ये देख लें, ये भी हम इसी हैमर की वजह से कि इनकी लेंथ कंप्लीट हो। इसी में बहुत सारे आप चेन का वर्कआउट भी आ जाता है, जो भी हम चेन वाला भी करते हैं मुख्तलिफ, मतलब हैमर को भी फोकस करना चाहिए। हम सिंपल रॉड को पकड़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, ये गलत है। पहले आप हैमर पे आएँ, लेंथ बढ़ाएं, उसके बाद मसल्स। अब देखें, अब हम आ गए हैं विंग्स पे हमारे साथ आदिल ने हमें ज्वाइन किया। अब इसमें ये होता है कि हम सिर्फ यही समझते हैं कि बस ये मशीन है, ये वेट है, ये रॉड है, और बस इसी पे बैठ के हमने विंग्स दिखाना है। हम ये मेंशन नहीं करते कि भाई मेरी हाइट कितनी है, हाइट के हिसाब से देखेंगे। अब आदिल आपको करके दिखाएगा हम कैसे करवाते हैं विंग्स को बड़ा करने के लिए। बैठें जी, रॉड पकड़ेंगे, थोड़ा अंदर ग्रिप करेंगे इसको, ये अब ये नीचे बैठेंगे, पहले बेंच पे नहीं बैठेंगे, लेकिन नीचे। अब इसमें देख लें, जब ये बैक साइड पे लगाएंगे तो इनका स्ट्रेच कितना होता है, देखें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं आप, ये देखें, ये पूरा फुल स्ट्रेच आता है। अब इस स्ट्रेच के बाद आप देखें विंग ऑटोमेटिकली इसका खुलेगा। हमने सीट को यूज़ नहीं किया, हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ खिंचाओ ताकि ये मसल इसके, और इसी तरह जब ये खड़े होंगे, अब साथ ही हम इनको ऊपर बढ़ाएंगे। अब ये देखें, ये हो गया 2 in 1 सुपर सेट, हम इसको करते हैं। दोबारा शुरू करें, आप देख लें, अब उसी पोजीशन के साथ ये विंग इनका है। तो ये देख लें, विंग्स का ये भी एंगल हमारा एक नया एंगल है जिसको हमने इधर ही बनाया, और देख लें विंग्स हमारा आएंगे। अब आप देखिए, इसको हम कहते हैं शोल्डर फ्लावर। शोल्डर फ्लावर कैसे बनता है? अमूमन आप देखें, अगर आप इस तस्वीर को दिखाएं तो ये देखिए, ये बैक साइड पर उसने पोज दिया तो शोल्डर फ्लावर इसके आप देखें दोनों साइड्स पे एज के नजर आ रहा है। अब इसकी गेम जो कि बहुत सारे लड़कों को नहीं पता होता, ये वकास हमारे करें जी। ये देख लें, ये ट्विस्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पहले ये करेंगे क्लॉकवाइज, फिर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये इनके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये फ्रंट पे आएंगे, वो फ्रंट पे प्लेट देखें वो कैसे करेंगे। ये अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनका शोल्डर लग रहा है, इनका बैक फ्लावर लग रहा है, और ये टूपंट लग रहा है, ये सारा इसमें कवर होगा, और ये एक खूबसूरत शोल्डर के साथ नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया गनी सर के साथ। आज का ये जिम का सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा। वक्त कम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को हम कवर नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी इत्तेफाक हुआ, हमारा विजिट जिम में हुआ, तो हम उन चीज़ों को भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो आज के प्रोग्राम में हम लोग कवर नहीं कर सके। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंटिंग में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।